अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। 500 रुपये दे के किसी को पेपर नहीं करवाने चाहिए। ऐसे सुना है मैंने किसी से, एक जगह लिखा होता है कि पैसे दे के पेपर नहीं करवाने चाहिए पास। और किसी की जगह पे जाके बैठ के पेपर नहीं करना। आज की हमारी वीडियो है अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है दीपक रावत से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है हिंदी में, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक कहाँ है? CDS टॉपर से तो मिले। कौन है? आप हैं मंशु? कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत आपको बधाई। वेरी गुड। नहीं, पैर पैर मत छो गया। और आपका बुके, सबसे पहले तो आपको बधाई। आपके फादर आइए ना, आपके फादर नहीं, मम्मी का, मम्मी को बुलाइए, बुलाइए पापा और मम्मी दोनों आएंगे। पेरेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान होता है। अच्छा, आप हैं माता जी? आप है ना? नमस्ते नमस्ते, बहुत बधाई आपको। आइए ना, फादर और मदर दोनों आइए और हम अच्छा जाते। मैडम अरे आइए तो, सब दिख रहे सर। ये रिजल्ट किस तारीख को आया था? 3 तारीख। 3 को मुझे पता चल गया था, मैं अल्मोड़ा जा रहा था असल में, वरना मैं 3 को आता। बहुत बधाई आपको। मुझे लगता है कि इस भी हल्द्वानी से, इस बीच कुमाऊं से टॉपर रहे हैं CDS में। सर इसका तो ध्यान नहीं, बट अभी इस मेरिट लिस्ट में तो कुमाऊं से 3 लड़के हैं। एक कोई पुनेठा भी है ना? रैंक 10 उनकी आई ना, पिथौरागढ़ के हैं। हाँ, एक हल्द्वानी के और हैं, रोहित डांगी करके, मीडियम कॉलोनी में रहते हैं, उनकी 26 रैंक है। बहुत बढ़िया है। आमतौर पे जो एप्लीकेंट्स रहते हैं एक परीक्षा में 2 लाख से तो ऊपर होते होंगे। 3-4 लाख से 3-4 लाख लोग परीक्षा देते हैं। CDS साल में 2 बार होता है ना? जी सर। वेरी गुड। और आपने इंजीनियरिंग की है द्वाराहाट से? जी सर। कौन सी वाली इंजीनियरिंग की? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग गांधी आजकल ABL सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसमें कैसे मार्क्स आए 12th में 10th में? 92.6। बचपन से होनहार बच्चा आपका मतलब रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप जो है प्रिपरेशन आपने बीटेक के बाद शुरू की या थोड़ा? मतलब ऑफिस एंट्री के लिए NDA से शुरू करा था। अच्छा, NDA के लिए भी आप अपेयर किए थे? लीजिए आप, ऐसे खिला दो। बाकी आप पेरेंट्स को खिला दो। पेरेंट्स को आप खिला दो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पापा को भी खिला। आप क्या करते हैं पंडित जी? सर मैं सिविल में करता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्टर हैं हाइडिल के, उनके पास मैं सुपरविजन या ड्राइविंग सभी कुछ ये फील्ड वर्क देखता हूँ। अच्छा, हाइडिल का, इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली के? जी। नहीं, इसमें हाइडल में मतलब किसके लिए? कोई सरकार प्राइवेट काम करता है? प्राइवेट, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बिजली के तो कई तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, लाइन बिछाते हैं, लाइन बनाना लगाते हैं। तो आप क्या काम देखते हैं उसमें? उसमें लाइन बनाना, ट्रांसफार्मर लगाना। अच्छा, आपको आता है ये वाला काम? वही। बहुत बढ़िया। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो एक तो हिमांशु हो गया, एक बड़ी बेटी है बड़ी, अच्छा, वो अहमदाबाद में है, अभी अहमदाबाद SBI में है। SBI में। SBI में है। असिस्टेंट मैनेजमेंट। वेरी नाइस। सेकंड आप हो गए, और एक और तो एग्जाम एग्जाम में BCom सेकंड ईयर है। M.Com BCom सेकंड। आशीर्वाद है आपका बच्चों के ऊपर। नहीं, आप लोग की मेहनत, आप लोगों को देख के बच्चे आपकी लगन। सीखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो काफी टाइम के बाद इनफैक्ट इस तरह की अच्छी न्यूज़ सुनी है टॉपर वाली। बहुत बढ़िया। तो हिमांशु, फिर यार थोड़ा उनको बताओ, जो यंगस्टर्स तैयारी कर रहे हैं, और आर्म फोर्सेस का तो बहुत क्रेज उत्तराखंड में पहले से ही रहा है, तो मतलब कैसे तैयारी, आप किससे मोटे तौर पे क्या क्या पढ़ना चाहिए? प्रिपरेशन का तो लाइक जैसे UPSC का प्रिपरेशन होता है, उसी टाइप का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न है। मोटी मोटी किताबें बता दो थोड़ा। NCERTs हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, स्पेक्ट्रम। अच्छा। और साइंस तो वही 9th-10th NCERT, मतलब बेसिक बुक जो स्टैंडर्ड। अरिथमेटिक किया? मैथमेटिक्स के लिए हरिहर की एक बेसिक अरिथमेटिक की बुक है। मैथ्स का जो लेवल होता है इसका क्लास 12 का होता है, 10 का होता है? 8 to 10th लेवल की मैथ्स। 8 to 10th का होता है। और पेपर इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर? या ऑब्जेक्टिव इन नेचर, बट क्वेश्चन का जो सेटअप होता है वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लाइक फैक्चुअल बेसिस पे नहीं है। Okay. थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। SSB कहाँ हुआ था आपका? SSB बैंगलोर। उसके लिए बताओ कुछ। SSB से कुछ लोग घबरा जाते हैं। SSB के लिए बताओ कुछ, क्या उसके लिए, इससे दिमाग ठंडा रहे सब लोगों का। अच्छी टिप बताओ कोई।
टॉपर की टिप तो भी सबसे बड़ी टिप होगी ना। बताइए। ये सोचना नहीं है ज़्यादा, मतलब अच्छा, खाली फ्री माइंड से होके जाना है, एम्प्टी माइंड होके वहाँ बहुत पर जो अच्छी बात बोली इंस्ट्रक्शन आपने। वहाँ पर अच्छा। जो सामने ब्रीफ कर रहे हैं हाँ। उनको सुनो और जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करो। अच्छा, जो कि वो टास्क को इतना इजीली और इतने सिंपल लैंग्वेज में हाँ, हाँ। एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ हाँ तो उसके बाद अगर बाहर से हम अपने थॉट्स लेके जाएंगे पहले से प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज, हाँ। तो नेचुरल फ्लो नहीं आ बहुत पाएगा। अच्छा। और ग्रुप डिस्कशन में जो डिस्कशन इज लाइक बी नेचुरल नॉर्मल, मतलब फैक्ट्स रखो, लॉजिक रखो, ज़्यादा बोलना है कि सुनना भी दूसरों को? सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये बताओ यार, जैसे बहुत से लोग होंगे जो हिंदी मीडियम से हैं, तो इंग्लिश का भी लेवल CDS में एक सर्टेन लेवल की इंग्लिश एक्सपेक्टेड होती होगी, तो जिनका मीडियम हिंदी से रहा है उनको कोई ऐसी दिक्कत आती होगी या क्या करना चाहिए? हाँ सर, दिक्कत तो थोड़ी सी आएगी, हाँ। बट इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, सीखी तो जा सकती है। अगर करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाइक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, GS हाँ। तो मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट था। वेरी नाइस। वो सबके लिए होता है कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट, तो वो तो करा जा सकता है, तो क्योंकि एक लैंग्वेज ही है। तो अब आपको कब जाना होगा यार यहाँ पे? ट्रेनिंग वगैरह आप लोग की जैसे होती है? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी। अच्छा। बट अभी ज्वाइनिंग लेटर आने में 2-1 हफ्ते लगेंगे। इसमें जो सिलेक्शन करना होता है कि आप किस आर्म्ड फोर्स में जाना चाहेंगे, आर्मी में जाना चाहेंगे या नेवी में जाना चाहेंगे, ये कब करना होता है, किस स्टेज पे? ये फॉर्म भरते समय अच्छा, प्रेफरेंस तभी देनी होती है। अच्छा तभी इंडिकेट कर सकते हैं हाँ, आप। अच्छा, academies को तो जैसे- आपने क्या प्रेफरेंस दी? मैंने IMA को पहले दी थी और INA को सेकंड। वेरी गुड। तो फिर आपकी ट्रेनिंग मतलब देहरादून। देहरादून में ही होगी? जी। बहुत बढ़िया। तो आपने फिर की तो तैयारी आपने बेसिकली बीटेक के बाद ही शुरू की ना? NDA में आपने की था? ND कितना करी थी? तो जब आप कर रहे थे बीटेक तो उस दौरान भी करते रहे या तब तो फिर ज़्यादा ध्यान बीटेक में ही रहोगा? बीटेक पे ही था, फाइनल सेमेस्टर में स्टार्ट करी थी। अच्छा अच्छा। तो गुड। और तैयारी आपने बेसिकली कहाँ, हल्द्वानी से की है? खुद से करी थी। अच्छा, हल्द्वानी से ही की आपने? हाँ, मतलब यहीं से। जब आ गए थे मतलब बीटेक करने के बाद कोई जॉब वॉब किया? बीटेक करने के बाद कोई वैसे जॉब नहीं लिया था। लास्ट मंथ एक जॉब लिया था, बट फिर अभी छोटे डिज़ाइन कर दिया था। बीटेक के बाद अब यहीं पे आ गए थे बेसिकली? बीटेक के घर बाद पे ही तैयारी की ना? तैयारी तो कॉलेज में ही करी थी, वहीं द्वाराहाट में? ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। अच्छा, क्योंकि पहला एग्जाम भी निकला था, उसमें मेडिकली अनफिट हो गया था। ओके। पहले भी आपने CDS क्रैक किया था? तो, हाँ सर, I 24 रैंक see. थी लास्ट ईयर। ओके, तब 24वीं रैंक आई थी आपकी? Yes, sir. गुड यार। अच्छा। तो मेडिकल अनफिट हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो बट इस बार उसके बाद मैं अहमदाबाद चला गया था, अच्छा। तो वहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया वहाँ पर। ओके Orthodontic ओके treatment, dental ओके issues। ओके। और उसके बाद ठीक हो गया ना ट्रीटमेंट? ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। और फिर आप उसके बाद फिर इस बार वाला जो एग्जाम दिया वो कहाँ, घर से ही दिया है मतलब? एग्जाम तो बरेली में दिया, सेंटर वहाँ पड़ा था? सेंटर बरेली पड़ा था। हाँ। और बैंगलोर SSB। रिटर्न में कितने पेपर आते हैं? रिटर्न में 3 एग्जाम होता है। कौन कौन से? इंग्लिश, हाँ। जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। तीनों एक ही दिन में होते हैं? हाँ, एक ही दिन का होता है? gap होता और नेगेटिव मार्किंग भी तीनों में है? है। हाँ। ओके। क्या रहती है कट ऑफ नॉर्मली? अभी पिछले 2-1 साल से बढ़ने लगी है। पहले 130-135 के अराउंड रहती थी, अभी 140 कंबाइंड कट ऑफ कह रहे हैं? कंबाइंड कट ऑफ। अच्छा, और अब 145-150 के अराउंड चले मतलब मार्क्स कह रहे हैं आप? Marks। कितने में से? 300 में से। टफ एग्जाम है इसका मतलब? और प्लस 20% इन ईच सब्जेक्ट इज कंपलसरी इन ईच एग्जाम। अच्छा, यू नीड टू क्लियर दैट। 20% ओके ओके ओके। हम तो आए हैं इनसे इंस्पायर होके, ताकि और लोग इनसे इंस्पायर हों। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हिमांशु हैं CDS के टॉपर हैं, और जो इनके बारे में मैंने पढ़ा कि बचपन से इनको जुनून था और इनका ख्वाब था कि देश की सेवा करें। अब अपने सपने को रोज़ जिएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस में उत्तराखंड का तो बहुत विशेष कंट्रीब्यूशन बहुत पहले से रहा है, बहुत क्रेज़ इनफैक्ट आर्म फोर्सेस का, यूनिफॉर्म का यहाँ पे रहता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हिमांशु से इंस्पायर होके और भी हमारे यंगस्टर्स आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। आपने बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उनको निकालने के लिए। तो मेरी बहुत बहुत बधाई तो आपको है ही, और आपके पेरेंट्स का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पेरेंट्स जो सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए, उससे बड़ा तो खैर कुछ भी नहीं होता। तो पुनः हिमांशु को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छा, लाइक बहुत सर आए, काफ़ी मोटिवेशन मिला है। अभी अकेडमी में जाके भी और मोटिवेट सर आए तो अब और अच्छा करना पड़ेगा, तो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सभी को मोटिवेशन तो एक तो सोसाइटी से ही, उत्तराखंड से ही है, वेरी गुड। और उसके अलावा पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबका अपना रोल है, तो सबने मोटिवेट करा। तो जो स्टूडेंट अब नेक्स्ट टाइम की तैयारी करेंगे उनके लिए, उनको लेकर क्या कहेंगे जो तैयारियाँ करेंगे, तैयारी कर रहे हैं सब? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही टिप है कि मतलब अगर आप किसी पैशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं,
तो एफर्ट्स देते रहिए, फाइनल रिजल्ट नहीं होता हमारे हाथ में, एटलीस्ट वील एंड अप लर्निंग अ लेसन, कुछ तो सीख के एंड अप करेंगे। और फाइनल अगर सक्सेसफुल हो गए तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। थैंक यू। बहुत बढ़िया अंशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो शायद अब मैं कुछ कहना चाह रहा था कि मेरे बेटे ने मतलब कभी कभी कहते हैं ना भगवान जो है देता है, लेकिन छप्पर फाड़ के देता है, ये किस्सा सुना था। मेरे तो 3 फाड़ के दे दिए, मैंने तो टीन डाल रखी छत पे साहब, मेरे को टीन फाड़ के दी। आप लोग को बहुत बधाई हो, वेरी नाइस, है ना? बहुत अच्छा, सबको और गर्व है उसकी वजह से आप यहाँ पधारे हैं मेरे घर में, इस गरीब कुटिया में। जब लोग कहते हैं ना कि ये हिमांशु पांडे के फादर हैं, तो बहुत फक्र होता है जी पेरेंट्स को। ठीक है पांडे जी, मैं निकलूंगा, बधाई आपको पुनः। धन्यवाद फिर आगे, ठीक है हिमांशु, चलो यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, हमारा नंबर ले लीजिए। आप हिमांशु बताओ तो नंबर 96 चल रहा है। आएंगे भी देहरादून में आपसे मिलने फिर। जी सर। देखो भाई, मैं इनका नाम सेव कर रहा हूँ, टॉपर हिमांशु पांडे से। ठीक है पांडे जी, ओके नमस्ते। आप ले लीजिए, दे दिया मैंने, हिमांशु को दे दिया। ठीक है, हाँ जी जनाब। अच्छा, इनकी हमने काफ़ी बेशुमार वीडियोस देखी हैं, मतलब काफ़ी देखी हैं, बेशुमार तो नहीं देखी, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, कहीं पे कोई घोटाला, गड़बड़ घोटाला हो रहा है, क्या कहते हैं, गड़बड़ घोटाला, हाँ, सही कहीं पे है, कोई गड़बड़ कैसे? घोटाला हो रहा है, कहीं पे एक कोई वर्ड को एक ही दफ़ा बोलते हैं आप, तो आगे बोलिए। तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे कोई इशू है, तो ये अपने हिस्से का काम करने आते हैं, अपनी ड्यूटी अदा करने आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनकी जो ड्यूटी में शामिल नहीं है, किसी ने अगर एक एग्ज़ाम पास किया है और बहुत ही गरीब फैमिली से, बहुत ही छोटे इलाके से, अगर वो एक इस तरह का काम करके दिखाया है, तो उसे हाईलाइट करने के लिए, उसे अप्रिशिएट करने के लिए, उसे उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए, दूसरों को भी उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि अगर आपके पास वसाइल ना हो, अगर आप कोई छोटे परिवार से हैं, अगर आपके पास मतलब है कि पैसे हैं और आपके पास बड़े स्कूल्स और आपने कोई गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़ा हो, मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं, नहीं भी हैं, तो आपके पास अगर एक चीज़ है, आपका जज्बा, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका इरादा अगर है आपके पास, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इनकी ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों के पास जिनके पास प्रॉब्लम्स की होता है, जिनके पास अपने नाकामी की वजह बताने के लिए बेशुमार चीज़ें होती हैं कि मेरे पास तो ये नहीं था, मेरे पास तो वो नहीं था, मेरे पास तो वसाइल नहीं थे, मैं तो यहाँ गरीब फैमिली में था, तो मैं ये था, तो आज हमने तरक्की नहीं की। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक जवाब है इस बच्चे के लिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जो मैं इस वीडियो से समझ पाया हूँ कि जिसके बाद अब आप आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी की कोई पोस्ट, यानी कि नेवी में है, बहरी है, एयर फोर्स है, उसमें किसी भी फोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं इसके एग्ज़ाम के करने के बाद। जो मैं इस वीडियो से अंदाज़ा लगाया, बाकायदा मिठाई लेके आए उनके लिए, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, उनके माता पिता से बात की जा रही है, उनके माता पिता को भी क्रेडिट दे रहे हैं कि ये आपकी वजह से, आपने अगर इन्हें हिम्मत नहीं दी होती तो शायद ये नहीं कर पाते। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही थी, आपने एक चीज़ नोटिस की? जी जी, मैंने आपको एक वर्ड भी नहीं कहा है। जी जी, तो ये आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, माशाल्लाह आप सही बोलते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये जो है, ये वैसे ही लाखों लोगों की, मैं तो कहना चाहूँगी करोड़ों की इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं वो खुद आने वाले नस्लों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं, बिल्कुल मोटिवेशन बन रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। ये भी जो काम करते हैं उससे कई लोग मोटिवेट होते हैं कि जी हमें भी ऐसा ऑफिसर बनना चाहिए, हमें भी ऐसा करके दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स, मैं बिल्कुल सही बात करने लगी हूँ और मुझे पता है ये बात कई लोगों को हैरान भी करेगी, कई लोगों को परेशान भी करेगी कि ऐसा कैसा कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा शख्स हो
जो गड़बड़ होती है, घोटाला होता है या जो भी 3-5 हो रहा होता है उसके ऊपर रोकथाम करें, उसको रातों रात गायब कर दिया जाएगा। मतलब हमने इनकी इतनी वीडियोस देख ली हैं, आपने कहीं पे भी सुना कि कोई इनको मसला हो, कोई परेशानी हो, ये बड़े तप्पड़ के साथ जा रहे होते हैं, रोकथाम कर रहे होते हैं, रुकवा रहे होते हैं, बैन लगा रहे होते हैं और कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, केसेस लगा रहे होते हैं उन पर, और उनको एस्टिमेटेड टाइम दे रहे होते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो ये होगा और वो होगा, उसी वक्त वो पनिशमेंट बता रहे होते हैं। आपको लगता है हमारे यहाँ अगर कोई बंदा ऐसा उठ जाए तो उसको टिकने देंगे? तो मैं ये कहूँगी बंदे अपने आप पे बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन इनके इर्द गिर्द का मैं ये कहूँगी सिस्टम होगा ख़राब, मैं ये नहीं कह रही 100% बहुत अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा तो है कि वो लोग, कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सराहते हैं, पूरी पूरी वीडियोस बन रही हैं, इस तरीके से यूट्यूब पे आ रहे हैं, ये हम रिएक्शन दे पा रहे हैं, जो भी काम करते हैं उसको अच्छे से महफूज किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको अपलोड किया जाता है ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। तो मतलब मैं ये कहूँगी पॉजिटिविटी और सिर्फ पॉजिटिविटी, आपको थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, आते हैं अब इस बच्चे की तरफ। इस बच्चे ने कहा कि आप वैसे ही मेरे बहुत बड़े मतलब इंस्पिरेशन रहे हैं, मुझे मोटिवेट करने वाले आप हैं। दूसरी बात ये, जिस तरीके से मिल रहे थे, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, मैं अपने वहमो गुमान में भी नहीं ला सकती कि कोई हमारा ऑफिसर आकर किसी आम नागरिक से या किसी आम बच्चे से आकर ऐसे प्यार करे, ऐसे उसके लिए बुके लेकर आए, उसको सराहे, उसको अप्रिशिएट करें। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती इस चीज़ के बारे में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, और वो अच्छा करते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके इर्द गिर्द की उनकी जो सराउंडिंग है वो इस हद तक अभी फ़िलहाल इतनी महफूज है, इतनी फिर भी बेहतर है कि उनको रोका नहीं जाता। इंसान आज़ाद है, कर सकता है। वो एक ऑफिसर होने के नाते जो उनका राइट बनता है वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने कहा, न्यूज़ वालों ने जब उनसे पूछा बच्चे से कि आप इनसे इंस्पायर हुए, तो वो कह रहे हैं ये मुझसे क्या इंस्पायर हुए, मैं इनसे इंस्पायर हूँ। तो ये कितनी डाउन टू अर्थ वाली बात है कि दीपक रावत जी खुद कह रहे हैं कि मैं इनसे इंस्पायर हूँ। मतलब ये मुझसे इंस्पायर हो या ना, मुझे इनका मतलब है कि इस तरीके से मेहनत करना, इस तरीके से कामयाब होना अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ है कि आपने कहा कि इन शॉर्ट कि जो अच्छा काम करता है ना उसकी राह में रुकावटें बहुत लोग डाल देते हैं। उसको मतलब तंग इतना किया जाता है कि वो कहता है कि यार शायद मैं ना कर पाऊँ। लेकिन बड़ी बात है कि हर इंसान का जो काम होता है अपने हिस्से का, मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है कि अगर आपको रुकावटें आती हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें अपने हिस्से का काम करना है। दूसरा शख्स भी ये सोचे कि यार मुझे अपने हिस्से का काम करना है, जो मैं मेरा ज़मीर मुतमईन हो, मैंने करना है। तो अगर सभी अपने हिस्से का काम सही तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा काम अच्छा होगा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि वो अपने हिस्से का काम कर रहा है, फॉर सपोज मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ और दूसरा करप्ट बनता है, जो मुझे देख रहा है, जिसकी नज़र है मुझ पर, जिसको रखा गया है मुझ पर नज़र रखने के लिए, मैं नहीं हूँ अभी, तो वो मेरे हिस्से का काम करने से मुझे रोकेगा, बजाय इसके कि वो अपने हिस्से का काम करे। वो उसके हिस्से का काम है। गलत करना वो इसके हिस्से का काम है। वो अपना काम करेगा कि मैं इसको किस हद तक रोक सकता हूँ, मैं इसकी रुकावट कितनी बन सकता हूँ वो इसके हिस्से का, अब वो अपने उसके हिस्से का काम है जो कि गलत है। तो हम ये नहीं सोचें कि अगर कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगर हमने सही काम करना है तो हमने अपने हिस्से का काम करते रहना है बस। तो उसके बाद वाकई मतलब रुकावटें बहुत होती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन हमें लगे रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये लेसन दिए जा रहे हैं, ये इंस्पिरेशन है लोगों की, आवाम की, बच्चों की। और हमारे यहाँ आपने देखा है क्या लेसन दिए जा रहे हैं, क्या चीज़ें वायरल हो रही हैं, क्या हमारी मोटिवेशन बन रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बहुत अंतर, बहुत डिफरेंस, बहुत फ़र्क है। और मैं मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि अभी हमारी कौम, हमारे लोग अवेयर ही नहीं हैं आगे की तरक्की के लिए। उन्हें पता ही नहीं है दुनिया क्या है, हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ एक हुजूम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मजमा है पाकिस्तानी कौम, एक हुजूम है, एक मस्त अपनी मस्ती में, अपनी नफ़रतों में एक दूसरे से, मतलब 30 रुपये रेट है तो महंगाई है 40 रुपये कर दिए, तो कुछ चीज़ों के खुद ही रेट बढ़ा दिए हैं। आप यकीन करें इतनी महंगाई नहीं है जितनी हमने बढ़ा भी दी है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है जी तो ये लोग रहे हैं, इनको अवेयरनेस है, इनको शऊर है, इनको पता है तहजीबों को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिस्टम को लेकर। कोई शक नहीं, हम तो शायद किसी जंगल में हैं अभी, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बेदार ही नहीं हुए अब तक। बिल्कुल। तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि तरक्की कितनी दूर है फिर हमसे, जब अभी तक हमें होश ही नहीं आया। तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशन थी, एक बहुत ही आला वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।